बिलावल भुट्टो पर भड़का आतंकी हाफिज सईद का बेटा। बिलावल भुट्टो की पूछी हैसियत। बिलावल भुट्टो को बताया नकली मुसलमान। लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद, जो इन दिनों पाकिस्तान की जेल में बंद है, उसका बेटा तलहा सईद पीपीपी के चेयरमैन और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर अचानक बिफर पड़ा है। बिलावल की तीखी आलोचना भी की है। दरअसल बिलावल भुट्टो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत गंभीरता के साथ प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार हो तो पाकिस्तान को भी जांच के दायरे में आने वाले लोगों को भारत को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने ये बयान भारत में आतंकी गतिविधियों में हाफिज सईद का हाथ होने के आरोपों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था। बिलावल के ऐसे बयान पर नाराजगी जताते हुए हाफिज सईद के बेटे तलहा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तलहा ने एक बयान में कहा कि बिलावल आखिर किस हैसियत से मेरे पिता को भारत को सौंपने की बात कर रहे हैं। उनको इस तरह के बचकाने बयान नहीं देने चाहिए। तलहा के अलावा पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी बिलावल के बयान की तीखी आलोचना की है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने बिलावल भुट्टो की काबिलियत पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनकी ऐसी बयानबाजी से पता चलता है कि वो विदेश नीति के मामले में नेतृत्व करने लायक काबिलियत नहीं रखते। तलहा ने आरोप लगाया कि भुट्टो परिवार हमेशा भारत और पश्चिमी शक्तियों के एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा है और इससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हुआ है। सिर्फ तलहा ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी बिलावल के बयान की आलोचना की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उन्हें इमैच्योर पॉलिटिकल चाइल्ड बताया और कहा कि वो संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीरता से बात करना नहीं जानते। पार्टी प्रवक्ताओं ने यह भी कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की विदेश नीति और सुरक्षा को कमजोर करती है। गौरतलब है कि हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य साजिश करता है और वो फिलहाल पाकिस्तान में आतंकवाद के मामलों में 33 साल की सजा काट रहा है। वहीं मसूद अजहर कई सालों से गायब है और भारत को पठानकोट हमले समेत कई आतंकी घटनाओं में उसकी तलाश है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतिबंधित संगठन भी हैं। बिलावल भुट्टो का बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इस टिप्पणी से पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और ये साफ हो गया है कि आतंकी मुद्दों पर पाकिस्तान के भीतर भी गंभीर वैचारिक मतभेद हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने वाले बयान पर अब हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भड़क गया। उसने बिलावल भुट्टो पर तंज कसते हुए कहा कि बिलावल की टिप्पणियों ने विश्व स्तर पर पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है। बिलावल भुट्टो को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तलहा सईद ने कहा कि मेरे पिता हाफिज पर बिलावल द्वारा दिए गए बयान से दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। बिलावल भुट्टो मेरे पिता को दुश्मन देश भारत को सौंपने की बात करते हैं। हम और हमारा समुदाय इसका विरोध करता है। दरअसल हाल ही में अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापक वार्ता के एक हिस्से के रूप में जहां आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनके देश को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बिलावल की यही टिप्पणी हाफिज सईद के बेटे तलहा को पसंद नहीं आई और उसने बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान के अपमान का आरोप लगा दिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अनुसार पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों को प्रतिबंधित किया है। कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद वर्तमान में टेरर फंडिंग के लिए 33 साल की सजा काट रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि हाफिज सईद और मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ये आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं।
और पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से अपने संगठन संचालित कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ चलाए गए मामले पाकिस्तान से संबंधित थे, जैसे कि टेरर फंडिंग से जुड़े मामले। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर पर सीमा पार आतंकवाद के लिए मुकदमा चलाना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि भारत की ओर से सहयोग नहीं किया गया। हालांकि बिलावल के इस बयान के बाद आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भड़क गया और बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान के अपमान का आरोप लगा डाला। वहीं दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद पाकिस्तान में उनकी काफी आलोचना हो रही है। कई आतंकी संगठन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड और भारत में कई और खूंखार हमलों को अंजाम देने वाला लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद कहां है? ये सवाल न सिर्फ भारत की जांच एजेंसियां बल्कि दुनिया की तमाम एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना है। बिलावल भुट्टो के प्रत्यर्पण वाले बयान के बाद सवाल और गहरा उठा है कि आखिर हाफिज सईद कहां पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज अंडरग्राउंड है। लश्कर-ए-तैयबा नाम आतंकी संगठन के सरगना हाफिज सईद पर भारत में आतंक फैलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के हाफिज का अड्डा माना जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ कोई चहल पहल नहीं है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। एक एक करके आपको उन 3 जगहों के बारे में बताते हैं जहां हाफिज सईद के छिपे होने की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं और पूरी दुनिया इन बयानों के मद्देनजर उन जगहों पर अपनी निगाहें भी टिकाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 12 मई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया। ख्वाजा के मुताबिक पाकिस्तान में पहले आतंकवादी पला करते थे। अमेरिका और यूरोप के कहने पर यहाँ की सरकार ने आतंकियों को शह दे रखा था, लेकिन अब पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं है। ख्वाजा ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी मौजूद नहीं है। वहीं 5 जुलाई 2025 को अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हाफिज सईद इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि हाफिज इस वक्त अफगानिस्तान में हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। दोनों की सीमा करीब 2600 किलोमीटर की है। ऐसे में इसी बयान के बाद पूरी दुनिया में बवाल मच गया था। वहीं हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ने अपने पिता के बारे में 6 जुलाई को बात की थी। तलहा के मुताबिक मेरे पिता सेफ लोकेशन पर हैं और अभी स्वस्थ हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये सेफ लोकेशन पाकिस्तान है या फिर उसके बाहर। आपको बता दें कि 2015 में अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। एक इंटरव्यू में हाफिज ने कहा था कि मेरे ऊपर इनाम रखा गया है, लेकिन कोई भी मेरा सीक्रेट लोकेशन नहीं बताता है। यहाँ के लोगों को $10 मिलियन नहीं चाहिए। वहीं 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार ने नजरबंद किया था, लेकिन जल्द ही उसे रिहा भी कर दिया गया। हाफिज को पिछले 5 सालों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब प्रांत में ज्यादा एक्टिव देखा गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन को खासा नुकसान पहुंचाया है और लगातार उसकी भी तलाश की जा रही है।